दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना डे 25 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीलेट्स के बारे में। जो हमने पिछली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें कीलेट्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं कीलेट्स क्या होता है। बहुत ही आसान है भाई, सुनो। कीलेट को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, कीलेट मीनिंग इन हिंदी, तो कीलेट का मतलब होता है पंजा, जकड़ लेना किसी चीज को कीलेट कहलाता है। तो उसी तरीके से जब सीएमए क्या होता है आपको बता चुके हैं कि मेरे भाई इस तरीके से K4 Fe CN का होल ऑफ 6, इसमें जो बाहर चल रहा होता था ये क्या कहलाता था? सिंपल आयन कहलाता था। जो ब्रैकेट के अंदर चलते थे ये क्या कहलाते थे? लिगैंड कहलाते थे। जो यहां लिखा होता था सेंटर में, उसे सेंट्रल मेटल एटम यानी सीएमए कहा करते थे। तो भैया अब होगा क्या, जरा ये समझो। हमने वही लिख दिया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए कीलेट शब्द का यूज करते हैं। साइक्लिक का मतलब चक्र के रूप में, पंजे के रूप में, जकड़ा हुआ चारों तरफ से, कीलेट शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं जो सीएमए एवं मॉलिक्यूल्स के साथ दो या दो से अधिक स्थानों पर जुड़ने से बनता है। समझाते हैं आपको कि किस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो सीएमए से जुड़ जाएंगे, और सीएमए से जुड़ेंगे तो कुछ चक्र टाइप बनेगा, कुछ पंजा टाइप बनेगा, कुछ साइकिल टाइप बनेगा, और उसी को हम लोग कह देंगे कीलेट। जैसे मेरे भाई यहां पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ, जरा देखो यहां पे, ये क्या है? CH2NH2 CH2NH2। ये कौन बीच में लिखा हुआ है? सेंटर में है, तो ये क्या है? सीएमए है। देखो मेरे भाई, इससे ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया, इससे ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया, और जब ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए तो आपको एक साइकिल की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग कीलेट्स कहते हैं। टोटल इसके ऊपर कितने पॉजिटिव हैं? 2 पॉजिटिव हैं भाई, ठीक है। ये सर जी क्या है? ये ऐसे करके एरो क्या बन रहा है? तो इस एरो को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एरो को क्या कहते हैं? उपसह संयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं भाई, ठीक है। और कैसे ये होता, ये बॉन्ड बनता कैसे है? नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 से ये साझेदारी कर लेता है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 तो हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली, 1 ये कर ली, 5 में से 3 से ये साझेदारी कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाते हैं जो ये किसी को भी उधार दे देता है। इस तरीके से बनता है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भाई, ठीक। तो इस तरीके से सामने आपको कीलेट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, गुण कौन कौन से हैं, तो ये मोर स्टेबल होते हैं, यानी ज्यादा स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं? क्योंकि चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तो स्थायी तो होंगे ही। एक तरफ क्या है, कोई आदमी ऐसे ही घूम रहा अंधाधुंध भाई, ठीक है, और एक तरफ क्या है, 4-5 तरफ से बंधा हुआ है वो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा। तथा इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, गलते कितने पे, तो आराम से ये गल जाएंगे भाई, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? जिसमें कार्बन होता है, जैसे ईथर हो गया। ईथर का मतलब क्या? मान लिया C2H5 और C2H5 डाई एथिल ईथर ले लिया, ईथर है, एसीटोन है, इस तरीके के जितने भी हैं उनमें ये आराम से घुल जाते हैं कीलेट्स। इनमें मेटल एटम पर चार्ज प्रेजेंट होता है तथा ग्रुप्स इनसे जुड़े होते हैं। जैसे ये देखो अपना जो मेटल एटम है Cu, इसके ऊपर कितने पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है। तो मेटल एटम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है और इसी से क्या जुड़े होते हैं मेरे भाई? ये देखो इसी से क्या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो भैया बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, कई तरीके के ये होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर केवल एक बाइडेंटेट है, तो हम आपको बाइडेंटेट लिखवाए दे रहे हैं। पेपर में ये शॉर्ट में आ सकता है कीलेट्स, और अगर आता है कि कीलेट्स क्या है, कीलेशन क्या है, इस प्रोसेस को कीलेशन कह देते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका क्लासिफिकेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ उसके बारे में अगर पूछता है तो जो आपके सिलेबस में है वो हम आपको करा दे रहे हैं भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या? लिगेंड्स के द्वारा सीएमए के साथ बने बॉन्ड्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कराते हैं। लिगेंड्स हम आपको बता चुके हैं कि लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं सीएमए से, जो ब्रैकेट में लिखे वही तो लिगेंड्स थे भाई, ठीक है। तो पहला होता है जिसे हमने एक उदाहरण लिख दिया क्लासिफिकेशन के अंदर, बाइडेंटेड, या उसी को टू टूथेड कहते हैं। टूथ मतलब क्या होता है? दांत की बात करी जा रही। 2 आदमी आके जुड़ेंगे, सीधी सी बात है, 2 तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है। हमने आपको बता चुके हैं लिगेंड वाली वीडियो में मोनोडेंटेट क्या होता है, जो एक लोन पेयर डोनेट करता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, सब आपको बता चुके हैं भाई, ठीक है। जिसमें डोनर एटम मतलब 1-2 से ज्यादा हुआ करते थे, उन्हें पॉलीडेंटेट कह दिया करते थे, इस तरीके से।
तो बाइडेंटेट में मेरे भाई क्या होगा जरा देखना, इसमें लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए कैपेबल होता है, नाम ही है उसका बाइडेंटेट। तो लिगेंड क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना सकता है। इन लिगेंड्स की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन लिगेंड्स की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब कैसे पॉसिबिलिटीज होंगी उन्हें समझिए भाई, ठीक है। अभी हमने आपसे क्या कहा कि भाई बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब होता है कि 2 बॉन्ड बना सकता है भाई, ठीक है। लेकिन 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो भैया मान लिया कि दोनों एसिडिक ग्रुप है, जो डेंटेट जो लिगेंड हम लोग ले रहे हैं वो उसमें दोनों एसिडिक ग्रुप है। कैसे भाई, जैसे ऑक्सैलिक एसिड ले लिया भाई, ठीक, COOH इसका फार्मूला होता है, ठीक। अब देखो भैया इनके पास भी H है और इनके पास भी H है, दोनों अपना अपना H दे देंगे। जब दोनों अपना अपना H दे देंगे तो भैया ये इनके पास जगह खाली होगी, ये बना लेंगे बॉन्ड। इन्होंने बनाया बॉन्ड प्लेटिनम के साथ में, जैसा प्रोसेस इधर है सेम प्रोसेस इधर भी होगा, पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएंगे भाई, ठीक है। और ये एक कीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दोनों एसिडिक ना लेके अगर हम एक एसिडिक ले लें और एक कैसा ले लें, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ले लें। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देने की जुगाड़ में नहीं, सीधे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधार दे देता है। कैसे मेरे भाई, इनके पास तो H है आपकी, ये एसिडिक वाले हैं तो ये तो H हटाएंगे और बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इनके पास H नहीं हटाएंगे, कहेंगे मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया लोन पेयर देने के लिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा मेरे भाई। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये देखो सेम जैसा यहां लिखा हुआ है वैसा ही सेम उधर लिखा हुआ है। यहां पर मेरे भाई वो 2 नेगेटिव खत्म हो गए, क्योंकि इस बार क्या हुआ, कॉपर को उधार भी मिलना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इन्हें साझेदारी नहीं करनी पड़ी है भाई, तो इन्होंने 2 दे दिए, इन्होंने 2 दे दिए, इनका काम चल गया भाई, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ले लें तब क्या होगा, आपकी ऊपर भी NH2 है नीचे भी NH2 है, तो अब की इनकी और चांदी हो गई, 2 आदमी और बढ़ गए तो डबल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये देखो मेरे भाई क्या है, एथिलीन डाइअमीन इसका नाम है। यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने भी 2 दे दिए, इसे इनने दे दिए, इनने दे दिए, इस तरीके से जैसे इधर लिखा हुआ है भाई CH2 NH2 CH2 NH2, ये देखो ऐसे ही CH2 NH2 CH2 NH2, जो इधर लिखा है वही सेम उधर लिखा हुआ है, पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा और ये कहलाएगा कीलेट रिंग भाई, ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पे एनालिसिस होती है, चीजों के बारे में पढ़ाई करी जाती है, पता करा जाता है, वहां इस्तेमाल करते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, पानी 2 तरीके का होता है भैया, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर, कठोर जल, मृदु जल। जो साबुन के साथ में झाग दे देता है उसे हम लोग कह देते हैं सॉफ्ट वाटर, मृदु जल कह देते हैं। तो पानी को मृदु करने में इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को सुरक्षित रखने में करा जाता है। यूज्ड इन मेडिसिन एंड डाइंग यानी कुल मिला के औषधि वाले जो चिकित्सा के क्षेत्र है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्या समझा मेरे भाई, हम लोगों का टॉपिक क्या है, कीलेट्स है। कीलेट्स का मतलब क्या होता है, एक पंजा टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर टाइप होता है। जब लोग आएंगे CMA से जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग कीलेट्स कह देंगे। कीलेट्स के अंदर क्या हो जाएगा भैया, कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, स्टेबल ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाएंगे, CMA के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ बाइडेंटेट वाला पढ़ा। बाइडेंटेट का मतलब 2 इनके पास बॉन्ड बनाने की जगह होगी। अब वो 2 बॉन्ड बनाने वाले कौन है उस पर डिपेंड करेगा। वो दोनों एसिडिक हो सकते हैं, जैसे हमने COOH ले लिया, या फिर एक एसिडिक, ये देखो H हटा दिया, एक एसिडिक और एक कोऑर्डिनेटिंग हो सकता है, तो COOH नीचे NH2 ले लिया। ऐसे ही दोनों भी कोऑर्डिनेटिंग हो सकते हैं, CH2NH2 जहां पे N है नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, बाहरी 5, 3 साझेदारी करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते हैं कि ये किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकें, उसे उधार दे सकें। इस तरीके से सिनेरियो चलता है। और रह गई इनकी एप्लीकेशंस की बात, तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग है, फूड वगैरह प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो ये शॉर्ट के लिए एक अच्छा टॉपिक है, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज डे 25 है, यानी लगभग बहुत तेजी से मान के चलो 10 वीडियो और जरूरत पड़ेंगे और केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। आप 75 में 75 का पेपर कर पाओगे। हमने 2-3 पेपर एनालिसिस भी डाली हुई हैं, आप सर्च करो 3rd सेमेस्टर पेपर एनालिसिस बी डिकेडेन आगे लिख दिया करो, पेपर आ जाएगा, उसे देखो उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, नीचे कॉमेंट्स करो। उसके अलावा नहीं ढूंढना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देखो भाई, ठीक है, उसमें सारा कंटेंट लाइंस है, बेहतरीन थंबनेल, बेहतरीन स्ट्रक्चर, सब कुछ कायदे से डाल रखा है। मन लगा के पढ़ोगे तो मौज काट दोगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।